वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस इन द कंट्री आपको मिला था, दैट वाज राजीव गांधी असैसिनेशन केस, राइट? वो कैसा, क्या केस था ऐसा? कैन यू एक्सप्लेन कि क्या हुआ था उसमें? इतनी बड़ी कंट्री, वर्ल्ड की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, उस टाइम पे भी हम मे बी इफ़ नॉट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बट एटलीस्ट हम लोग एक कंसिडरेबल बड़ी इकोनॉमी थे। प्रधानमंत्री जो जहाँ जो काबिलियत प्रधानमंत्री है, कॉम्पिटेंट केपेबल प्राइम मिनिस्टर जो डिसीजन लेते हैं, XY से डिफरेंट इश्यू, सही गलत है वो दूसरा प्रोजेनी कैन डिसाइड, जो डिसीजन लेते हैं उनको कभी कभी लोगों से दुश्मनी लेना पड़ता है, निपटना पड़ता ही है। तो हर प्राइम मिनिस्टर इस तरह के जो काबिल प्राइम मिनिस्टर को कुछ ना कुछ दुश्मनी होते रहते हैं। अभी इस तरह पूरा देखिए वर्ल्ड ओवर उस दुश्मनी को आते समय उनको सिक्योरिटी के लिए स्पेशल फोर्स बना हुआ है, SPG उनका सिक्योरिटी के लिए ही बना रखा हुआ है। तो SPG को अगर काम करने के लिए आप देंगे तो SPG अपना काम करेंगे ही। कभी कभी ऐसा होता है कि साहब SPG को भी काम करने नहीं देने वाला, नहीं अभी छोड़ दो, मेरा सिक्योरिटी कुछ नहीं होता है, मैं निकल जाऊंगा, उस वक्त कभी परेशानी होता है। उसमें राजीव गांधी को थ्रेट परसेप्शन ज़्यादा ही था। वो थ्रेट परसेप्शन इतना ज़्यादा था LTT से, चूँकि उन्होंने IPKF को उन्होंने ही भेजा है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका उन्होंने ही भेजा है। और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स की तरफ से अच्छा काम भी हुआ और कुछ गलत काम भी हुआ। कभी सारे अट्रॉसिटीज़ हुआ, ये अट्रॉसिटीज़ के बारे में डॉक्यूमेंटेशन हुआ तो लोगों को सबको मालूम हो गया कि अट्रॉसिटीज़ किया, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि ये अट्रॉसिटी वाला फोर्स को यहाँ से हटाना है। तो उन्होंने उनका दुश्मन समझा राजीव गांधी को। तो एसेंशली वही बात है, उन्होंने ट्रेनिंग करा करके लोगों को भेज करके काफ़ी प्लानिंग कराई, 1 से 1.5 साल से हम काफ़ी काम करते कराते फाइनली उन्होंने सक्सीड भी कर दिया। तो नेचुरली हमारे सिस्टम का वीकनेस था, उन्होंने यूटिलाइज कराया। तो हाँ, आप VIP है, आपका सिक्योरिटी करने के लिए अगर मान लिए 100 आदमी लगा हुआ है, ये 100 आदमी में हर आदमी हमेशा अलर्ट नहीं रहता है। उसको क्या करना है, उसको उसी मौका चाहिए। जो आप में से 10 आदमी अलर्ट नहीं होता है, वही मौका उसको चाहिए। आपका वीकनेस का मौका उठा लिया उसने। तो यही सिस्टम हुआ। हमारे सिस्टम में जो लूप होल है उसको उन्होंने फ़ायदा उठाए और अब हम पहुंच गए एक शिवरासन, एक पास्टर के रूम में बाइबल लेके, बाइबल रखा हुआ है, बाइबल के अंदर काट करके बाइबल के अंदर पिस्टल रखा हुआ है। तो ये बाइबल के अंदर पिस्टल लगा करके एक पास्टर पहुंच जाता है, तो बाइबल को क्यों नहीं चेक किया उस वक्त? बहुत सारे सवाल आपसे कर सकते हैं। ये धानु आ गई माला पहनाने के लिए, धानु माला लेके आई थी, धानु का बॉडी को सर्च नहीं किया, बॉडी को टच भी करते हैं, पता चलता है कि वहाँ पर पूरा बॉम्ब एक्सप्लोसिव लगा हुआ है। तो उस तरह का फ्रिस्किंग होना चाहिए तो नहीं हुआ। तो त्रुटियाँ बहुत हुई, गलतियाँ बहुत हुई, इसलिए उनका डेथ हो गया। तो पॉइंट यही कि साहब इसमें कई लोगों को, कई प्राइम मिनिस्टर्स को, ऑलमोस्ट एवरी प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट वेरी फ्यू, उनको बहुत सीरियस खतरा है, अभी भी है, सीरियस थ्रेट परसेप्शन है हमारे प्रधानमंत्री। एंड उसको ऑल ऑफ अस हैव टू बी अलर्ट कि प्रधानमंत्री अपना है, पार्टी की जिसका भी हो, ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर। सो इट इज हम लोगों का पब्लिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका सिक्योरिटी रखें। अब हम लोग भी हमारे कंट्री में विलेज में प्रधानमंत्री आएंगे तो हम भी वॉच रखें, भाई कौन अच्छा आदमी है, कौन बुरा आदमी है, कौन गलत करता है, कौन नहीं करता है, इमीडिएटली पुलिस को पास ऑन करें। मैं पब्लिक से ही चाहूँगा कि प्रधानमंत्री और इस तरह के जो VIPs जाते हैं, जो इनका सिक्योरिटी थ्रेट है, हर आदमी का इंसान ये पुलिस बन जाए। Every civilian is a police officer without uniform. Every police officer is civilian with uniform. है ना? तो हर आदमी को यूनिफॉर्म नहीं है तो आप पुलिस ऑफिसर है ही, पुलिस है ही, आप पुलिसिंग करें, आप पता लगाएं कौन यहाँ पर करता है, तो बहुत कुछ फ़ायदा होगा। बट मैं एक क्वेश्चन है इसी पे कि जो इतने VIPs होते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, मिनिस्टर्स या बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिनके पास इतनी सिक्योरिटी होती है, और आज के ज़माने में तो बहुत टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे बढ़ गई है। रिसेंटली मेरा एक इंटरेक्शन हुआ था विथ समवन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंट्री, एंड मैं उनके आसपास था, तो मैंने देखी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा थी कि मतलब एक का बैकग्राउंड चेक होता है, पिछले एक हफ्ते पहले से सब चेक हो जाता है कि प्रॉक्सिमिटी पास बनता है तभी आप जा सकते हो। बहुत चेकिंग होती है, बहुत ज़्यादा। हर आदमी एक, मतलब पहुँचना उधर पास में बहुत डिफ़िकल्ट होता है फॉर एनीवन, एक नॉर्मल सिविलियन के लिए भी। तो इतनी जब सिक्योरिटी होती है, उसके बाद भी ऐसी चीज़ें आज के ज़माने में पॉसिबल है, जहाँ पे कहाँ पे लूप होल मिल सकता है, कोई भी कहीं से टेक डाउन कर सकता है, कोई भी कहीं से ऐसे असैसिन कर सकता है या हार्म पहुँचा सकता है हमारे किसी भी इम्पोर्टेंट इंसान के ऊपर या किसी भी मिनिस्टर के ऊपर। तो मैं बोलूँगा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल।
अगर you even today, like with this with all technology. see technology can be overcome by technology. अगर उनके पास भी टेक्नोलॉजी है ना, वो भी टेक्नोलॉजी रखते हैं, तो इसलिए कि जितना टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका काउंटर टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुआ है। अंडरवर्ल्ड में हर टेक्नोलॉजी के एंटी टेक्नोलॉजी भी एंटीडोट भी आ रखा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए जागरूकता 24/7 अलर्टनेस और टेक्नोलॉजी के इनोवेशंस तो तभी काम बनेगा। बट टेक्नोलॉजी के लिए एंटीडोट बनने के चलते चलते हमारा टेक्नोलॉजी को भी हमको एडवांस करना चाहिए। दिस ए कॉन्स्टेंट एफर्ट, एक दिन में यू कैन नॉट मेक इट, कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहना चाहिए। एट द सेम टाइम ह्यूमन अलर्टनेस का कोई जवाब नहीं है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। ह्यूमन अलर्टनेस का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। जहाँ पर सिक्योरिटी लॉस अलर्ट है, जहाँ पर सिक्योरिटी वाले कैंडिडेट वो भी खुद अलर्ट है, बहुत कुछ हो सकता है। मैं समझता हूँ कि 90% राजीव गांधी गए थे श्रीलंका में, वहाँ पर जो ड्यूटी में खड़ा था नेवल पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे थे, आज जैसे राजीव गांधी निकल रहा तो उसने गन लेकर के बट से मारा। अब बट लग जाते राजीव गांधी से पर वहीं मर जाते हो। बट राजीव गांधी इतना अलर्ट था कि वो बट उठाते ही अपना डक किया, अब बच गया। उनको बाद में लोगों ने पकड़ लिया। एक स्प्लिट सेकंड की बात है, नॉट इन 1 सेकंड, लेस देन ए सेकंड। अगर नहीं होता वही मर जाता हो। तो ये कैंडिडेट को अलर्ट होना चाहिए। एंड डू यू थिंक कि जो हमारी सारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है एंड जितनी सिक्योरिटी है, ये लोग बहुत एडवांस हैं और ये लोग कहीं ना कहीं पहले इन्फॉर्म कर देते हैं कि मे बी देयर इज़ अ थ्रेट, सो भी आप थोड़ा अलर्ट रहिए? क्योंकि जितनी इंडिया में जैसे 2-3 असैसिन्स जो हैं, सब में कॉन्स्पिरेसी एक आती है कि इन्हें पहले बताया गया था, इन्फॉर्म किया गया था, उसके बाद भी दे सेड कि हम जाएंगे। जैसे राजीव गांधी केस में सेम हुआ था, राइट? दैट्स वन साइड ऑफ इट कि उन्हें पहले इन्फॉर्म कर दिया था, सर मे बी आपका थ्रेट परसेप्शन बहुत ज़्यादा है तो मत करो ये रैली। सेम वाज विद इंदिरा गांधी। सो डू यू थिंक कि पहले इन्फॉर्म कर देते हैं बेस्ड ऑन थ्रेट परसेप्शन, बट फिर भी लोग गट फीलिंग से आगे जाते हैं, तो उन्हें नहीं करना चाहिए? See, experience आदमी become more aware and more clever and more educated. ये बात सही है कि साहब इंसिडेंट जो हुआ उसमें बहुत सारे त्रुटियाँ थे उस वक्त, बट नाउ पीपल आर जनरली अवेयर, एवरी VIP इज अवेयर, एटलीस्ट VVIP जिसका सिक्योरिटी परसेप्शन है, दे आर वेल अवेयर। और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज टॉप क्लास हैं। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी इंडिया के वर्ल्ड में टॉप क्लास है। दे हैव द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, बेस्ट ऑफ नॉलेज, बेस्ट ऑफ अवेयरनेस, बेस्ट ऑफ efficiency भी है। Really? Absolutely. How would you rank India ki intelligence? I will put it at top of the world. We are better than US and China? No question. See, US में कैनेडी का हत्या हुआ, कैनेडी अभी भी लोगों को क्लियर नहीं कौन मारा, कैसे मारा। स्वीडन में वोलोफ पामे का हत्या हुआ, कौन मारा, कैसे मारा, अभी भी they are groping in the dark. तो अगर इंटेलिजेंस एजेंसी उतना तकड़ा है, देखो क्लियर प्रूफ एविडेंस यही है, देखो। तो हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। वी हैड टॉप क्लास इंटेलिजेंस एजेंसीज। हमारे ऑफिसर जो है ना, ये सब दे आर ऑल सुपीरियर क्वालिटी। वी आर ग्राउंडेड, दैट्स अ फैक्ट। वी आर नॉट हवा में नहीं, दे आर ऑल वेल ग्राउंडेड। ये जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर आता है ना, वो नीचे से ही ऊपर आते हैं। दे कम, दे फंक्शन द ग्राउंड वेरी वेल, देन दे गो अप। नाइस। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।